हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये प्रकाश का परावर्तन हाई स्कूल के लिए भी जरूरी है और इंटर के लिए भी बहुत ही जरूरी टॉपिक है। क्योंकि जब प्रकाश का परावर्तन हाई स्कूल में तो ऐसे पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, जबकि इंटर में इससे डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन देखा गया है जब प्रकाश जब किसी एक जब जहां कहीं जाती है तो टकराकर वापस लौट आती है, टकराकर वापस लौट आती है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नाम ही से पता चल रहा है प्रकाश का पास से मतलब पीछे लौट जाना, प्रकाश का पीछे लौट जाना। प्रकाश पीछे तभी लौटती है जब कोई प्रश्न मिलता है। जैसे यहाँ से प्रकाश से डाल रहे हैं तो जैसे टार्च है तो ये सीधे प्रकाश इसके जाएगी, वापस लौटकर नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक यहाँ कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो इसे प्रकाश आ रहे यहाँ कोई प्रश्न आ रहा है तो इससे टकराकर कैसे हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। लेकिन वापस तभी शुद्ध से लौटेगी जब ये पृष्ठ कैसा हो, चिकना। मतलब प्रकाश का परावर्तन होगा कि नहीं होगा ये निर्भर करता है पृष्ठों पर कि पृष्ठ कैसा है। जैसे हम प्रकाश कांच पे डालें तो प्रकाश बहुत तेज वापस से लौट कर चली आएगी, लेकिन वही प्रकाश अभी हम धूलकण पर डालें तो इतनी आसानी से वापस नहीं आती है। तो जो ये घटना हो रही है इसे ही को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लिख दें जैसे जब प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश है तो जैसे जो प्रकाश डाल है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। तो ये प्रकाश किरण इसे डाल रहे हैं तो प्रकाश सीधे कभी वापस नहीं आएगी। जैसे इसे टार्च डाल रहे हो तो जब टार्च की प्रकाश यहाँ डालोगे तो प्रकाश सीधे ऐसे नहीं आएगी, प्रकाश जो टार्च की जो प्रकाश होगी सीधे वापस नहीं आएगी, वो हमेशा इस तरह भागती है। तो इसे ये प्रकाश डाले तो यहाँ पर आ रहे चिकना पृष्ठ था, चिकना पॉलिशदार पृष्ठ था, तो इससे टकराकर वापस लौट गई। तो जो प्रकाश किरण लौटती उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये हमारा था चिकना पृष्ठ, चिकना पृष्ठ। क्योंकि जब तक पृष्ठ चिकना नहीं है परावर्तन इतने अच्छे से नहीं होगा। तब यहां से वापस लौट जाती है, जहां पर प्रकाश पड़ती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। पूछा जाए आपतन बिंदु क्या है, तब जहां पर आपतित किरण आती है या मिलती है आप चिकने पृष्ठ का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। जहां से वापस जाती है उसे ही भी क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर यहाँ से एक सीधी रेखा, देखो अभिलंब इसे कह दो चाहे लंब कह दो। जैसे कोई ऐसे रेखा, इस पर एक कोई रेखा डाल दो, सीधे से लंबवत रेखा डाल दो, इसे हम कहते हैं लंब। तो ये हो गई अभिलंब। तो यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनेगा। तो दिखाई पड़ रहा है जो झुकाव इधर है वही झुकाव इधर है। इस झुकाव को हम कहते हैं आपतन कोण। झुकाव, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। तो ये जो कोण है इसे आपतन कोण लिखते हैं। आपतन को किससे लिखते हैं, आई से। और यहाँ होता है ये परावर्तन कोण। परावर्तन को कोण को लिखते हैं हम आर से। देखो हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के ही बराबर रहेगा। मतलब अगर ये 45 है तो ये भी कितना रहेगा, 45। अगर ये 60 है तो ये भी 60 रहता है। ये अपवर्तन के नियम ही है, प्रकाश का परावर्तन का नियम ही है। प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोई भी नियम होता तो जैसे प्रकाश का परावर्तन है, घटना है, तो हर घटना का एक नियम होता है कि इस कोई भी क्रियाकलाप हो रही तो उसका एक नियम होता है। कोई भी खेल हो तो उसका एक नियम होता है कि इस माध्यम से खेला जाए, इसके ये नियम है। तो जैसे प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका भी क्या होता है, एक नियम होता है। देखो अगर कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन अच्छे से कब होगा तो ये निर्भर करता है इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर कि पृष्ठ कैसा, पृष्ठ जितना होगा परावर्तन अच्छे से होगा। तो अब हम डालें प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम कुछ होता है। देखो यहाँ पर जैसे ये किरण यहाँ से आ रही है तो वापस कहाँ से लौटेगी, यहीं से तो लौटेगी। जैसे ये कोई पृष्ठ है तो प्रकाश कैसे डाल रहे हैं यहाँ पर, तो प्रकाश वापस कहाँ जाएगी। जैसे प्रकाश डाल है तो प्रकाश जाएगी तो यहीं से ना। तो देख पड़ा कि आपतित किरण
और ये जो परावर्तित किरण है और जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये किरण यहाँ है और निकले यहाँ से, ऐसा संभव नहीं है। तो परावर्तन का जो पहला नियम है ये बताया गया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण क्या होती है, अच्छा समझ रहे हो। जो प्रकाश किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, जो वापस लौटते हैं उसे क्या कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे प्रकाश से डाल रहे हो तो ये प्रकाश किरण आपतित किरण हो गई, वापस जाएगी तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, यही से हम बता चुके थे कि जो झुकाव इधर होगा वही झुकाव इधर होगा, मतलब जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है तो उसे क्या कहते हैं परावर्तन। देखो आ से आपतन, पा से परावर्तन कोण बन जाएगा। तो ये दोनों हमेशा बराबर होता है। तो नियम यह होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात जो कोण आई है वही कोण आर होता है। मतलब जब ये नियम होगा तब बता, जैसे कि ये प्रकाश है, प्रकाश किरण यहाँ पड़ रही है और यहाँ से वापस जा रही है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश यहाँ से डाल दी जाए और यहाँ से कोई एक प्रकाश ऐसे निकाल दिया जाए, तो कोई पूछे ये परावर्तन है, तो ये परावर्तन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रकाश जाएगी यहाँ से और यहाँ से चलकर इतनी दूर जाएगी। जब प्रकाश आ रहे तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक पृष्ठ आदमी बना दे कि यहाँ प्रकाश से डलवा दे और यहाँ से क्या निकाल दे, एक दूसरी कोई प्रकाश डाल दे यहाँ से और यहाँ पर एक दूसरी प्रकाश, तो ये परावर्तन नहीं, ये दोनों प्रकाश क्या हैं अलग अलग। तो इनके नियम होते कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम हैं। आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।